गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी जो 71st है उसका जो रिवीजन जो यहाँ पर चल रहा है इस चैनल पे क्विक एग्जाम अड्डा, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री का जो है रिवीजन चला रहे हैं और इससे पहले हमने पॉलिटी का भी साथ में कर रहा हूँ मैं, तो पॉलिटी का भी सेक्शन आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने शुरुआत से यानी कि एंशिएंट से स्टार्ट किया था और बड़ी बढ़िया से यहाँ पे नोट्स की तरह हमने बनाकर सब कुछ आपको जो है वो क्लियर कर दिया था। तो चलिए हम यहाँ पर वेद तक जो है पूरा का पूरा हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है आप हमने कर लिया था। ठीक है, वेद तक हमने कर लिया था, यानी कि अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद तक हमने जो है चीज़ों को जो है वह किया हुआ था। आइए अब हम देखते हैं आगे। हम अब कुछ इसमें कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड करना होगा। देखिए, तो इसके बाद जो है इसके बाद हम देखेंगे आपको, और एक आपको ये यानी कि फॉरेस्ट टैक्स जो है वो किसको कहते हैं, एक और फैक्ट है, इसमें ऐड कर लीजिए आप इसको। छोटा सा चीज़ है, इसमें ज़्यादा प्रश्न तो इसमें डिटेल में आता नहीं है उसके बारे में। देखिए, तो यह है आर्यंक। ठीक है, तो आर्यनकस जो है इसको मतलब कि क्या कहते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है इस पर देखिए, पहले इसका तो मतलब जानिए आप, यानी कि ये इतना। ठीक है, ARANYA, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, अगर इसका मतलब अगर फॉरेस्ट आप जान जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर्यक जो है, जो ये जो आर्यकस जो है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसको जो है हम फॉरेस्ट टैक्स भी जो है हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट टैक्स भी जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न आए कि फॉरेस्ट टैक्स जो है इसको किसको कहते हैं, यानी कि जंगल का टैक्स किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा वह उसको आर्यनकस जो है उसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यह देख सकते हैं, और इसमें जो है ब्राह्मणा जो है उसका जो है कुछ पर्सन जो है वो लिया गया है चीज़ों को। और आपको जैसे कि पता होगा ये वाला टर्म ब्राह्मणास, तो ब्राह्मणास जो है आपको ये यजुर्वेद का हर सबका एक ना ब्राह्मणास है। ठीक है, ये है। देखिए, मतलब इसमें क्या है, इसमें इन चीज़ों को थोड़ा और भी किस प्रकार से परफॉर्म किया जाए, सामवेद को किस प्रकार से, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, देखिए यहाँ पे भी ब्राह्मणास है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें दिया गया है। तो इसको जो है देखिए, यहाँ पे ब्राह्मणास है, गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इन सब चीज़ों को जो है वो दिया गया है कि आपको समझ में आए कि मतलब कि सामवेद मान लीजिए कठिन टाइप का, तो उसको इजीली टाइप का करके समझाने लायक जो है ब्राह्मणास में जो चीज़ें जो है दी गई है वेदा का। तो हर वेदा का एक ब्राह्मणा जो है आपको है, और हर वेदा का आपको उपवेद भी आपको जो है वो मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको उपनिषद की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद क्या है, देखिए उपनिषद में ये होगा कि ब्राह्मणों द्वारा जो है काफी दान और दक्षिणा जो है दिया जाने लगा। ऐसा ऐसा यज्ञ आए जिसमें हजारों गाय जो है वह दिए जाने लगे। ठीक है, इस संख्या जो है उसमें ऐसा जिक्र जो है वो आता है कि हजारों की संख्या में गाय, इन सबको कैटल्स को जो है वह दान में दिया जाने लगा। इसकी वजह से क्षत्रियों में असंतोष फैला और इसके बाद उन्होंने उपनिषद जो है उसको जो है रचना की। ठीक है, ये समझिए कि क्षत्रियों द्वारा रचना किया गया है उपनिषद। आइए हम देखते हैं अब उपनिषद। ठीक है, तो वर्ड उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो वर्ड उपनिषद का मतलब होता है, देखिए इसका अगर सही अर्थ में देखें, इसका मतलब होता है आपको मीन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपको टू सिट डाउन नियर समवन। ठीक है, टू सिट डाउन नियर समवन। तो इन सब चीज़ों को जो है वह देख सकते हैं, इसका यह अर्थ जो है वह निकलता है उपनिषद का। ठीक है, तो यह डिनोट करता है स्टूडेंट्स, यह क्या करता है डिनोट, यह भी लिख लीजिएगा।
डिनोट स्टूडेंट्स सॉरी एक मिनट, डिनोट स्टूडेंट्स, अरे यार, डिनोट्स ए स्टूडेंट सिटिंग नियर हिज गुरु। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ये फिलोसफिकल था। तो इस सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, मतलब कि एक तरह से आधुनिक विचार जो है धर्म के बीच में जो है आया। ये समझिए कि वेदों का अंत जैसे आपको इसको जो है वह संज्ञा जो है वह दी जाती है, वेदों का अंत यानी कि उपनिषद, ये है वेदांत। ठीक है, और इसको जो है वेदांत भी हम कहते हैं, जैसा कि हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड वेदांत, वेदांता। ठीक है, यानी कि वेदों का अंत, यानी कि वेदों का मतलब कि लास्ट फॉर्म जो है इसको हम कह सकते हैं। तो इसको एक और चीज है, यानी कि इसको हम करते हैं एंड ऑफ वेदा, एंड ऑफ द वेदा। ठीक है, तो वेदों का अंत जिसको जैसे कि हम आपको बताया कि यह जानते हैं। इसके साथ ही कितने उपनिषद है जो पाए गए आपको अभी तक, वह है 108 उपनिषद टोटल जो है वह है। ठीक है, साथ में मेरे नोट्स बनाते चलिएगा अभी। तो 108 जो है उपनिषद है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें जो है सबसे ओल्डेस्ट वेदा ये उपनिषद कौन सा है, आप मुझे बताइए। ये जो है इम्पोर्टेंट आपको हो जाएगा, जो प्रश्न जो है यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, सॉरी ओल्डेस्ट वेदा मैंने बोल दिया, ओल्डेस्ट उपनिषद। सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद आपका कौन सा है, आप मुझे बताइए कमेंट में। तो देखिए सबसे ओल्डेस्ट ये उपनिषद है आपको, तो बृहदरण्यका। ठीक है, बृहदरण्यका जो है आपको सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद जो है वह है। लिखता हूं मैं इसका बृहद एन है। ठीक है, बृहद धरण्यका। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूं। तो ये आपको हर जगह आपको थोड़ा इसमें भी से लिखा है, लेकिन बी से होगा। ठीक है, तो तो बृहद दरण्यक का जो है यह आपका जो है पुराना जो है सबसे पुराना जो है उपनिषद में जो है वो आता है। ठीक है, चलिए हम आगे अब हम देखते हैं एक और चीज, यानी कि ओल्डेस्ट उपनिषद यह है अगर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट उपनिषद भी जो है वह है। ठीक है, चलिए, और एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा आपको, ये उपनिषद चलिए ठीक है। तो फिलोसफिकल इसमें जो है चीज़ें जो है वो होती है, इसको भी थोड़ा एक बार ऐड कर लीजिएगा आप लोग। और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब प्रश्न जो है ये अंदर से बहुत ही डिटेल से जो पूछा जा रहा है कि यानी कुछ चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वेद कितना है ये बताइए मुझे, वो बताइए, ये नहीं पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है। तो ये थोड़ा जो है वो पैटर्न जो है चेंज हुआ है, उसके हिसाब से मैं जो है यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशन हम देखते हैं। इसके मतलब कि आपको कई आपको सूत्र लिखे गए, यानी कि धर्म सूत्र जो है, तो कई इसमें जो है जैसे कि सूत्र है, स्मृति है, इसके साथ इपिक्स है, पुराण है, उपवेद है। तो यह भी आपको जो है वह देखते हैं, सात दर्शन है। इसको मैं लिखता हूँ एक बार, वेद और उपनिषद तक तो हमने कर लिया। अब इसके साथ ही कुछ और एडिशनल जो है कुछ जो ग्रंथ है, यानी रिलीजियस जो ग्रंथ है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं।
तो 6 लिटरेसी वर्क, ठीक है। तो 6 जो है वह किया गया, कौन कौन सा, आइए हम देखते हैं उसको। तो पहला जो है आपको वेदांग है, सॉरी, हाँ वेदांग है पहला जो है। वेदांग यानी कि सूत्रा भी इसको हम कहते हैं, सूत्र, ठीक है। दूसरा जो है हमारा आपको क्या है, स्मृति है। दूसरा हमारा क्या है, स्मृति है, जिसको हम धर्म सूत्र भी कहते हैं। थोड़े से इसको मैं दूरी कर देता हूँ, हल्का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए। इसके बाद तीसरा जो है हमारा महाकाव्य है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इपिक्स भी कहते हैं। चौथा हमारा जो है वह है पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये सब की इसमें जो है कहानियां जो है वह दी गई है, जाते इसमें देखिएगा तो। पांचवा जो है आपको सात दर्शन है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो है आप जो है वर्क जो है वो देखते हैं लिटरेचर पे भी। तो यानी कि यह रिलीजियस लिटरेचर पे वर्क जो है, और लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, आपको ये 600 बीसी में लिखा गया है, यह भी आपको यानी 600 बीसी का इसका जो कालक्रम जो है वो है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेदांग जो है यानी कि सूत्रा जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम इसको अब हम देखते हैं, ठीक है, वेदांग के बारे में। पहला जैसे कि हमने लिखा था वेदांग, यानी कि सूत्रस, ठीक है, सूत्रास। चलिए अब हम देखते हैं इसको आगे, इसमें कौन कौन से वेदांग हैं, आइए हम समझते हैं उसको। पहला जो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो ऐसा नहीं कि आप उसको एजुकेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो है यानी कि देखिए पहले तो ये कितना है आपको, तो ये है पूरा टोटल आपको 6 है, 6 वेदांग जो है वो है, ठीक है। तो पहला जो है शिक्षा, शिक्षा पहला जो है, ठीक है। इसके बाद जो है यह जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है वह है, तो आपको पहला जो है वह शिक्षा है, यानी कि शिक्षा आपको इसमें जो है सही उच्चारण को लेकर जो है वह चीज़ें जो बताई गई है, कि उदाहरण ओम का जो ओम या मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जो है वह किस प्रकार से जो है वह किया जाए, तो इसमें इन सब चीज़ों को जो है वह बताया गया है। और ओल्डेस्ट जो है यानी कि पहला है, तो जाहिर सी बात है भाई कि ओल्डेस्ट जो है यह क्या है, वेदांग होगा, शिक्षा, ठीक है। और इसमें क्या है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सही उच्चारण को लेकर इसको बताया गया शिक्षा को, तो इसको मैं लिखता हूं मैं, एक मिनट। तो सही उच्चारण और इन सब चीजों, देखिए अब सही उच्चारण किसका, देखिए ये वेद का ही, वेदों को समझने के लिए ही वेदांग जो है वह लिखा गया है, यानी कि सही उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, इसके साथ ही स्वर, इसके साथ ही व्यंजन, इसके साथ ही मात्रा,
अब दूसरा जो है हमारा जो है वह आता है आपको, दूसरा हमारा आता है आपको कल्प, ठीक है, कल्प सूत्र। दूसरा हमारा आता है कल्प सूत्र। अब कल्प सूत्र में क्या दिया है बताइए, कल्प सूत्र में क्या है, देखिए इसको रिचुअल्स भी कहते हैं, इसमें रिचुअल्स जो है वो दिए गए हैं, यानी कि रिचुअल्स माने क्या है, संस्कार, ठीक है। तो कल्प सूत्र में आपको क्या है, अगर प्रश्न आता है कि कल्प सूत्र में क्या दिया गया है, तो कल्प सूत्र में आपको है, ठीक है, तो कल्प सूत्र में आपको मिलता है, आपको यज्ञ और संस्कार और अनुष्ठान आदि करने की विधि जो है वो बताई गई है, ठीक है। तो इसको जो है आपको समझना होगा कि कल्प सूत्र में क्या है। देखिए वेद के इर्द गिर्द ही ना सभी चीजें जो है वो घूम रही है, देखिए ये बात जो है वो ध्यान दीजिएगा, वेदों को समझने के लिए ही हर चीजें जो है लगभग जो है वो बनाई गई बाद में। तो इसमें क्या है भाई, तो यज्ञ है, संस्कार है, यज्ञ संस्कार अनुष्ठान, अनुष्ठान इन आदि इन सब का क्या है, अनुष्ठान की विधियों के, विधि जो है वो बताई गई, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा आते हैं आपको, तीसरा हमारा जो है वह है व्याकरण, यानी कि ग्रामर। याद रखिएगा जब भी आप नाम लिखिएगा तो आपको जो ऑथेंटिक जो नाम होगा वो ग्रामर नहीं, आपको वो व्याकरण होगा, क्योंकि व्याकरण दिया हुआ है अपना, ठीक है। तीसरा जो है हमारा व्याकरण होगा, तो इसको जो है ओल्डेस्ट ग्रामर जो है यह है, ओल्डेस्ट ग्रामर यह है ऑफ द वर्ल्ड। और ग्रामर किस लिए उपयोग होता है यह तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है। और किसने इसको तो अष्टाध्यायी जो है, यह जो है अष्टाध्यायी वह जो है ग्रामर होता है, ठीक है। यानी कि इस नाम से ग्रामर जो है वह लिखा गया, ओल्डेस्ट वेद जो सबसे ओल्डेस्ट है, ग्रामर अष्टाध्यायी लिखा गया। अष्टाध्यायी, ठीक है। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा था, आपको यह भी याद रखिएगा, अष्टाध्यायी को लिखा था आपको पढ़नी। तो पढ़नी जो है आपको, पढ़नी जो है वो आपको अष्टाध्यायी को जो है वो लिखे हुए थे, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो व्याकरण में इसमें संस्कृत भाषा को के शब्दों और वाक्यों को उनके शुद्ध प्रयोग का जो है वह शिक्षा जो है वह दी गई है। सबसे प्रसिद्ध जो है पढ़नी जो है वह है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम देखते हैं आगे, फोर्थ हमारा कौन सा है, फोर्थ है निरुक्ता। दूसरा हमारा जो है वह है निरुक्ता, सॉरी चौथा जो हमारा है निरुक्ता। अब जो है निरुक्ता में जो है क्या चीजें दी गई है, आइए हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। निरुक्ता में इसको इंग्लिश में हम इसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में जो है हम इसको यह कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई है आपको मैं बताता हूं इसमें। तो इसमें जो है दी गई, इसमें कठिन वैदिक शब्दों का अर्थ जो है इसमें बताया गया है, युक्ति शब्दों का उत्पत्ति को समझाया गया है। और इसके ऋषि ऋषि जो है यास्क का निरुक्त प्रसिद्ध है, ठीक है, ऋषि यास्क, इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसमें सीधा अर्थ में समझे, इसमें दिया गया है आपको कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वैदिक, यानी कि यह डिक्शनरी है पहला, ठीक है, वैदिक वर्ड्स,
तो वह यह एक प्रकार से क्या है, डिक्शनरी है, यानी कि जो वेदों में कुछ जो बहुत कठिन जो है शब्द अगर आए होंगे तो उसको समझाने का इसमें जो है चीज़ें जो है वो बताई गई है, ठीक है। तो इसमें जो है वह आप जो है समझ सकते हैं, तो वही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स जो है इसमें है, और ये जो है ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड है। और इसको क्या नाम है उसका, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ से प्रश्न आएगा आपको, ठीक है। तो इसका नाम जो है तो निघंटू, ठीक है। ये क्या है, निघंटू है कि क्या लिखा हुआ, तो यह जो है निघंटू, ठीक है, निघंटू यह है। तो निघंटू आपको क्या है, आपको यह जानिए। तो निघंटू में आपको दिया गया है, आपको यह सबसे ओल्डेस्ट जो है वर्ड कलेक्शन है, आपको ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको एक्सपांशन में लीजिएगा। इसके बाद जो है इसमें जो है ओल्डेस्ट डिक्शनरी कौन सा है, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट डिक्शनरी आपको कौन सा है ऑफ द वर्ल्ड, यानी ओल्डेस्ट डिक्शनरी यहाँ के नहीं, सिर्फ ऑफ द वर्ल्ड की बात मैं कह रहा हूँ। तो उसको जो है वह बताया गया है आपको, वह है आपको निरुका, निरुक्ता, ठीक है। निरुक्ता जो है सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी के रूप में जो है वह देखा जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि इसको जो है एक और ऋषि जो है उनका नाम जो है इसमें शामिल है, जो आपको जान लेना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ एक और ऋषि है। यानी कि इसको जो है निरुक्ता को किसने लिखा था, तो यास्क ऋषि ने जो है आपको जो है वह लिखा था, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कहाँ पे, तो रिटेन बाई, आपको कौन रिटेन करते हैं, आपको यह यास्क करते हैं, ठीक है, यास्क। यास्क ऋषि द्वारा जो है, ऋषि यास्क द्वारा जो है यह लिखा जो है वह जाता है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ऋषि, ठीक है। यास्क ऋषि द्वारा जो है वह लिखा जाता है। तो चार हमारे जो है वेदांग जो है वह कंप्लीट हो गए इसको, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आपको पांचवा जो है हमारा जो है वह है छंद, ठीक है। छंद जो है पांचवा हमारा है वेदांग। तो पांचवा हमारा जो है वह है, लिख रहा था ना मैं, इसमें लिख रहा था रोमन में। तो पांचवा हमारा जो है वह है आपको छंद है, ठीक है, जिसको मैट्रिक्स भी जो है हम कहते हैं, मैट्रिक्स वो देखते हैं ना फिल्म। तो छंद है हमारा, छंद में आपको क्या दिया गया है, आइए हम समझते हैं छंद में। तो यह सबसे जो है छंद में, इसमें जो है वेदों मंत्रों का प्रयुक्त छंद है, ठीक है। इसमें गायत्री और आपको जो है वो अध्ययन जो है वो पढ़ने को जो है मिलता है, ठीक है। गायत्री भी इसमें जो है वह दिया गया, इस वेदों में मंत्रों का प्रयुक्त छंद आपको जो है वह दिए गए, छंद जो कहलाते हैं। तो सबसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें इसमें जो है वो जानना चाहिए जो है, मुझे लगता है कि वह है कि सबसे फेमस जो है वह टेक्स्ट जो है छंद का जो है कौन सा है, आइए मैं बताता हूँ आपको। तो छंद सूत्र जो है वह सबसे फेमस जो है वह है, ठीक है। तो छंद सूत्र, तो छंद सूत्र जो है वह सबसे फेमस है, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाई पिंगल, पिंगल, ठीक है, बाई पिंगल द्वारा जो है वह लिखा गया है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद जो है ज्योतिष जो है वह सबसे लास्ट वाला जो है वह है 6 नंबर पे आपका ज्योतिषा, ठीक है, ज्योतिषा। इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोनॉमी जो है वह दिया गया है। इसमें क्या है, आपको जैसा कि आपको पता होगा, यह तो इसमें आपको ग्रह, नक्षत्र, आपको ऋतु, यज्ञ, त्योहार के समय की जानकारी जो है वह दी जाती है। ठीक है, यह तो आपको पता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है। और यह ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट जो है वो कौन सा है? ओल्डेस्ट ज्योतिषा टेक्स्ट जो है वह कौन सा है? आइए हम देखते हैं उसको। इज कौन सा है वह? तो वह है आपको, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर भी और भी हो जाए। तो वह आपको है वेदांग ज्योतिषा जो है वह है। ठीक है, नाम भी आपको इसी प्रकार से है, वेदांगा ज्योतिषा। और इसको कौन लिखा था आपको? तो यह आपको किसने लिखा था यह भी आप जान लीजिए। रिटेन बाई लगध मुनि। ठीक है, लगध मुनि। ठीक है, इनका जो नाम जो है वह निकल कर आता है लगध मुनि। ठीक है, इसको सॉरी, इसको जो है वह याद जो है आप कर लीजिएगा। लगध मुनि जो है वह इनका नाम जो है, इनका जो है जो वेदांग ज्योतिषा जो है वह लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं स्मृति। स्मृति यानी कि धर्मशास्त्र जो है उसमें क्या चीज है, आइए हम समझते हैं उसको। जो हमारा दूसरा जो था, रुकिए इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे वेदांग हुआ सूत्र, ठीक है, 6 सूत्र हमने बताया था ना। तो दूसरा जो है स्मृति, अब इसको जो है हम करने जो है वह जा रहे हैं। ठीक है, स्मृति धीरे धीरे पूरा जो है हम करेंगे डिटेल में। आइए, दूसरा जो है हमारा जो है स्मृति है। इसको और भी मोटा मैं कर लेता हूँ, 8 10। ठीक है, स्मृति है, स्मृति। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र भी हम इसको कहते हैं। धर्मशास्त्र भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है, रूल दिया गया। ठीक है, वैदिक देखिए इसमें धर्मशास्त्र से आपको देखने ही से लग रहा है कि इसमें क्या दिया गया होगा, आपको रूल दिया गया। राजा कैसे रहे, प्रजा कैसे रहे, तो यही वैदिक लाइफ में किस प्रकार से जो है रूल रेगुलेशन में लोग रहे, तो उस प्रकार की चीज़ें जो इसमें एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतना फॉलो करना जो है उस समय मुश्किल यानी कि हो नहीं पाया था। उतना फॉलो भी दिखाई नहीं देता है कि ग्राउंड पे लोग जो है इतना फॉलो भी जो है इसको किए हुए थे। ठीक है, to explain the rules and regulations in the Vedic life। ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना है। इसके साथ ही मेन जो ये स्मृति जो थे वह कौन कौन से मुख्य जो स्मृति थे, तो वह जो है पहला तो आपको पता होगा मनुस्मृति। ठीक है, इसके बाद नारद स्मृति भी है आपको। इसके साथ ही आपको यज्ञ स्मृति भी है। नहीं, यज्ञ नहीं, यज्ञ वाल्क्या स्मृति है। ठीक है, यज्ञ वाल्क्या। और इसके साथ ही एक और स्मृति जो है आपको याद रखना चाहिए, वह है पारस स्मृति, पारसा स्मृति। पारसाज स्मृति जो है वह है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और मैं इसको कर देता हूँ। तो हो गया क्लियर यह। चलिए अब हम तीसरा जो है वह देखते हैं, जो तीसरा हम कर रहे थे अब।
तीसरा जो वैदिक लिटरेचर के रूप में आपको दिखाया रहा है, एक मिनट में उसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा। देखिए 6 लिटरेचर वर्क हम कर रहे थे, यानी कि वेदांग था। इसके बाद आपको वेदांग के बाद आपको यह स्मृति जो है इसको हम कर रहे थे। और इसके बाद जो हम महाकाव्य इपिक्स करेंगे, इसके बाद पुराण और इसके साथ जो है वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नोट्स जो है आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं है तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन जो है वो बना रहे आपके प्रति। तो इसमें जो है इपिक्स है, दिया गया है इपिक्स, यानी कि इस इपिक्स को क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य जो है इसको बोला गया है। रीज़न यह है कि महाकाव्य भाई किस लिए बोला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेजेज में जो है वो लिखे गए थे और काफ़ी महान कहानियाँ जो इसमें जो है वो कही गई थी, इसकी वजह से महाकाव्य जो है इसको कहा गया। इसमें 2 प्रकार के महाकाव्य है, आपको 2 पिक्स है। पहला जो है आपको इसको जनरली 2 है आपको, ठीक है। तो पहला जो है आपको वह है ये महाभारत, जैसा कि आपको पता होगा। पहला जो है आपको महाभारत है और दूसरा जो है आपको रामायण है, ठीक है। तो चलिए पहले महाभारत के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो महाभारत में आपको क्या क्या चीज़ें जो है आपको मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए महाभारत और ये रामायण में जो है वो कंपाइल जो है बाद में जो है वह किए गए, और वो क्या कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड के चीज़ों को जो है वह दिखाया गया है। वैदिक पीरियड नहीं, ऋग्वैदिक पीरियड नहीं, लेटर वैदिक पीरियड की चीज़ों को जो है आपको महाभारत में जो है वह दिखाया गया है, ठीक है। इसकी रचना जो है महाभारत की किसने किया था, आइए हम इसको भी देखते हैं। तो वेद व्यास ने जो है इसकी रचना के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। कौन किया था आपको, वेद व्यास। वेद व्यास ने जो है वह किया था, ठीक है, जैसा कि आपको पता है यह। इसके बाद जो है सबसे लॉन्गेस्ट इसको जो है माना जाता है, अरे सबसे लॉन्गेस्ट इपिक जो है यह है ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ ही एट प्रेजेंट जो है यह जो है 1 लाख जो है उस समय था। पहले देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल कितने इसमें जो है वह दिए गए थे, ठीक है। इसमें ओरिजिनली कितने जो है वह दिया गया था आपको, ये क्या कहते हैं श्लोक, ठीक है। तो तो वर्सेज यानी कि श्लोक जो है वह कितने दिए गए थे ओरिजिनली। श्लोक जो है इसको श्लोक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको श्लोक जो है वह कितने दिए गए थे इसको आप समझिए। तो ओरिजिनली आपको जो है 8,800 जो है वह दिए गए थे, ठीक है, ओरिजिनल अगर महाभारत देखें तो। और महाभारत का महाभारत नाम भी नहीं था उस समय, ठीक है। तो उस समय इसका नाम क्या था, आपको ओल्ड नेम जो है वह क्या है इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ओल्ड नेम जो है इसका क्या था, ओल्ड नेम इसका क्या था, तो जय संहिता जो है उसका ओल्ड नेम जो है महाभारत का जो है वो होता है जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। तो इसको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको समझ लेना है कि दोनों एक साथ हैं। इसके बाद ही आपको यह भी जानना होगा कि इसमें न्यू में जो है कितना दिया गया, न्यू आपको जो है वह कितना है, तो न्यू में आपको 1 लाख जो है वह पड़ा, आपको 1 लाख, ठीक है। 1 लाख श्लोक जो है वह लिखे गए, संख्या जो है वह बढ़ गई, 1 लाख हो गई, ठीक है। इसको वर्सेस भी कर देते हैं इसको। तो यह है आपको, तो इतना आपको समझ लेना है। जो अभी जो है न्यू यानी कि प्रेजेंट जो है वो उसको हम जो है वह कहते हैं।
इससे पहले भी यानी कि देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे जनरली 2 आपको जो है वह काफ़ी है, लेकिन इससे पहले जैसे कि 8,000 था, तो 8,000 था तो 8,000 से आपको 24,000 भी आपको किया गया, तो उसको चतुर्थ अविंशति शास्त्री संहिता जो है उसको बोला गया, ठीक है? भारता के नाम से भी उसको जाना गया। चलिए उसको भी लिख देता हूँ कि 2400 जब था तो, ठीक है? 2400 जब था, तो 24 जो जब था तो उसको जब श्लोक था, रुकिए इसको मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। तो उसको उस समय उसको जो है क्या कहते थे हम, देखिए उसको हम क्या कहते थे, यानी कि इसमें अपडेट करते ही दिया गया, ठीक है? इसको जो है वह याद रखना है। पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। संहिता ओवरऑल इसको हम क्या, ओवरऑल इसको हम समझें कि या मैं लिखता हूँ मैं, ठीक है? ओवरऑल इसको हम ये भी कह सकते हैं भारता भी जिसको जो है वो बोला गया, भारत, भारता इसको कहा गया। और इसी को बाद में जब 1,00,000 होता है, जब यह जो है 1,00,000 हो जाता है, यानी कि जब 1,00,000 हो जाता है तो वह क्या जाना जाता है आपको, ये तो वह आपको महाभारत के रूप में जो है वह जाना जाता है, यानी कि भारत है यहाँ पे नाम उसका, और इसके बाद जो है वह क्या जाना जाता है, महाभारत के रूप में जो है वह जाना जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे महाभारत, महाभारत के रूप में जो है उसको जाना जाता है, ठीक है? तो इसको जो है वह याद रखना है एक तरह से। जनरली आप जय संहिता और इसके यानी कि 8,000 इसके बाद वाला जो है ज़्यादा यही पढ़ने को आपको मिलेगा हर जगह आपको फाइनली, ठीक है? तो इसको आपको समझ लेना है। चलिए अब महाभारत में अब देखते हैं हम। तो महाभारत में आपको सबसे जो है लार्जेस्ट पर्वन जो है वह कौन सा है, ठीक है? अब पर्वन किसे कहते हैं आपको मैं बताता हूं, यानी कि यह है चैप्टर, ठीक है? चैप्टर सबसे लार्जेस्ट अगर चैप्टर देखें तो वह कौन सा है महाभारत का, ऑफ महाभारत? तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है महाभारत का जो चैप्टर है, तो वह है आपको शांति चैप्टर, ठीक है? शांति, उसका नाम है शांति पर्वन, ठीक है? इसको देखते हैं हम, ऐसा लिख देता हूं मैं, शांति पर्वन जो है वह है, ठीक है? चैप्टर ऑफ द महाभारत। इसके बाद भगवत गीता जो है इसी से एक्सट्रैक्ट किया गया, आपको पता है, फ्रॉम द भीष्म। चलिए इसमें एक और सवाल है कि भगवत गीता जो हुआ कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? अगर भगवत गीता अगर नाम आएगा, भगवत गीता तो आपको पता है कहाँ से लिया गया, लेकिन कौन से चैप्टर से लिया गया सवाल यह होगा, ठीक है? तो भगवत गीता, इसको मैं गलती लिख दिया, और वह जो है कौन से चैप्टर से जो है लिया गया। तो भगवत गीता जो है एक्सट्रैक्ट कौन से चैप्टर से किया गया है, आइए मैं बताता हूँ आपको। एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म, भीष्म चैप्टर से जो है वह लिया गया, ठीक है? यह आपको याद रखना है। तो भीष्म चैप्टर से जो है वह लिया गया, यानी कि भीष्म पर्वन, ठीक है? इसको जो है आपको समझना होगा। क्लियर हो गया यह? तो महाभारत में जो है इतना चीज़ें जो है डिटेल आपको ये नोट्स इतना कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जो है पूरा फाइनली जो है एक तरह से डाटा जो है आप निचोड़ जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जो है अब रामायण की तरफ बढ़ते हैं। रामायण में क्या क्या चीज़ें हैं आइए हम उसको समझते हैं, और कौन सा प्रश्न जो है वो आ सकता है उसको हम समझने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। वो ग्रीन से था, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं अब दूसरा, दूसरा हमारा है रामायण।
तो रामायण जो है इसको हम देखते हैं, तो रामायण किसने लिखा था आपको, तो यह तो आपको पता होगा, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि द्वारा रचित जो है रामायण जो है वह है। ठीक है, और इसको जो है वह पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, ये हम बताते हैं उसको भी। इसमें भी महाभारत की तरह श्लोक जो है वो ऐड किए गए बाद में। इसको आदि काव्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, also known as आदि काव्य। ठीक है, आदि काव्य नाम से भी जो इसको जाना जाएगा, और यह ओल्डेस्ट इपिक है ऑफ द वर्ल्ड। इसको लिख देता हूं मैं, ओल्डेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे पुराना जो है इपिक जो है इसको कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें जो है प्रेजेंट में आपको प्रेजेंटली इसमें जो है 24,000 जो है श्लोक जो है इसमें ऐड किए गए हैं। 24,000 श्लोक जो है एडेड पूरा करके अभी फिलहाल में जो है वह 24,000 श्लोक जो है इसमें है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ओरिजिनली इसमें कितने थे ओरिजिनली, तो ओरिजिनली इसमें 6,000 थे। ठीक है, इसको भी देखिए बाद में इसको किया है। इसके बाद इसको ओरिजिनली के बाद फिर आपको इसमें 6,000 लेटर, फिर इसके बाद यानी कि बाद में इसको लेटर या बाद में इसमें 12,000 भी हुए, और फिर इसके बाद कितना हो गया आपको 12,000 से। ठीक है, 6,000 से 12,000 हुआ, 12,000 से कितना होगा फाइनली जो हुआ वो हो गया आपको क्या है ये प्रेजेंटली आपको 24,000 जो है वो हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको समझ लेना है इसको, और आपको पता होगा कि यह जो है 7 खंड में जो है वो बांटा गया है। इसको मैं लिख देता हूँ फाइनली जो है कितना हो गया, इतना आपको 24,000। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें 7 कांड में जो है बांटा गया है, जिसको सॉरी ये खंड में जो है बांटा गया है 7 खंड में। तो 7 खंड में जो है बांटा गया है, और पहला से 7वां खंड जो है वह सबसे पहला और जो है 7वां जो खंड है सबसे बाद में जो है वो ऐड किया गया। तो फर्स्ट एंड 7th एडेड लेटर, यानी कि लेटेस्ट है, एडेड लेटेस्ट। इसको ये लिखता हूँ, ठीक है, यानी कि सबसे लेटेस्ट जो है इसको ऐड जो हुआ किया गया। लेटेस्ट है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान जो है वो रखना है कि पहला और 7वां जो है वो बाद में जो है वो ऐड किया गया। तो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से जो है आप मतलब कि रामायण को भी जो है जो नया रूप जो है वह दिया गया। ठीक है, फाइनली तो चलिए मैं अभी अपना क्लास जो है वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि समय ज़्यादा हो गया है, मुझे भी वो बोलते बोलते बहुत ही समय लग गया मुझे भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अब पहला वीडियो में हमने जो है वह देखा हुआ था, यह आपको दूसरा वीडियो है, यह आपको सेकंड आपको है यह। ठीक है, तो यह सेकंड वीडियो है यह। और क्विक एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और जिस प्रकार से मैं आपको सीरीज चला रहा हूँ पूरा का पूरा जो है एग्जाम के समय से पहले मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को, क्योंकि मॉडर्न में जाने के बाद आपको बहुत ही रैपिड तरीके से जो है वह हो जाता है। और थोड़ा एंशिएंट में थोड़ा बहुत अपना ये नया नया, हर जब एंशिएंट पढ़ते तो हर समय नया नया कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलने लगता है। तो चलिए कैसा लगा आपको यह जो सीरीज मेरा चल रहा है क्विक एग्जाम अड्डा पर, यह बीपीएससी 71 फर्स्ट के लिए मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।